रहा है। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो का ये हुआ उत्पत्ति, लेकिन इन दिनों लोगों में जो हलचल है, जहाँ तक हमारे पास भी जो बातें आ रही हैं, कोई कारण है कि कोई चुप्पी करा दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है मैम, आप निश्चिंत रहें। आंदोलन को अंदर खाने ही बहुत बेहद रूप देने की तैयारी कर रहे हैं, और जब पंचायत चुनाव और आचार संहिता समाप्त होगी, एक ऐसा स्वरूप देखने को मिलेगा जो शायद झारखंडी उससे वाकिफ नहीं है, और बिल्कुल वह आंदोलन झारखंड के हित में होगा, और निश्चय ही हम लोग इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुट चुके हैं। हमारा सवाल है, जयराम महतो का जो अभी हर गांव में आप कह रहे हैं कि आपका चल रहा है, बड़े बड़े आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है? मैम पहली बात है, मैं आपको अगले बार आइए, मैं अपनी गाड़ी में आपको बैठा के ले जाऊंगा, जहां सभा होती है आप कमेटी से पूछिए फंडिंग कौन कर रहा है। ये एक विश्वास है, एक आस्था है, एक मुद्दा है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। उस पीड़ा को मद्देनजर रखकर लोग वहाँ आते हैं। आप कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे बलियापुर, वहाँ उनको वीडियो को फर्ज किया गया था जो स्थानीय पंचायत के लेवल थे कि लोगों को लेकर आना। ऐसा नहीं होता है, लोग यहाँ स्वेच्छा से आते हैं, 10-50 रुपये चंदा कलेक्शन करते हैं उस सभाओं के लिए। आप चाहे तो मेरे साथ चलिए, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अब कोल्हान में हम क्या जाने वो कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन इतना है कि लोग भावनाओं से जुड़ रहे हैं, सभी लोग दर्द हैं, पीड़ित हैं, बस बाकी हमको जाना है और अपनी तो आप बातों कोई को रखना है। लाइनसल के नेता नहीं, पूरे झारखंड के नेता बनेंगे? देखिए नेता नहीं, हम तो क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी की कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ दर्द होता है, तो जहाँ पीड़ा क्रांतिकारी होता है, नेता में उभर तब्दील हो जाते हैं। यदि जनता ने चाहा, लोगों की इच्छा हुई। आपकी इच्छा नहीं है क्या? नहीं, हमारी क्रांतिकारी की कोई विशेष इच्छा नहीं होती है, ज़्यादा ना खाने की इच्छा, ना पहनने की इच्छा, बस चाहते हैं कि जिस समाज में रहें वहाँ के लोग खुशहाल रहें, किसी को दर्द ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। जयराम महतो सभी संघर्ष मोर्चा के साथ थे। गीता श्री उरांव ने कल एक बयान दिया है, क्या उस बयान से आप सहमत हैं? देखिए पहला बात आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, सब लोग चाहते हैं कि जयराम मेरे साथ आए। जिसके साथ हम नहीं जा पाते हैं वो कौन लोग हैं? लगभग पॉलिटिकल पर्सन हैं जिनका पूर्व में पॉलिटिकल कर चुके हैं, और हमारे जो समिति है धनबाद बोकारो जो आग लगी है, हज़ारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट हैं। अब गिरिडीह और हजारीबाग के साथ आ चुके हैं, कोल्हान के स्टूडेंट भी साथ आ चुके हैं। उनका कहना सीधा साफ साफ है कि हम लोग आंदोलन ही करेंगे, हमें अभी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, और इसमें कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं रहेंगे। जो पूर्व में राजनीति कर चुके हैं, विधायक सांसद मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ हम उनका सलाह लेंगे, लेकिन वे हमसे हमारे सामने आएंगे और वे आगे रहेंगे, हम पीछे। ये स्टूडेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो रही बात गीता श्री दी की, उनका आप सम्मान करते हैं, मोबाइल में भी दिखा दूंगा, उनका नाम गीता दी सेव करके रखे हैं। उस मीटिंग में यदि वे कह रहे हैं कि हम भाजपा आजसू के एजेंट है, तो उनसे सवाल कीजिए कि जयराम महतो क्यों बुलाया गया था फिर उस मीटिंग में। वो कह रही हैं कि मतलब जो आम आदमी होता है गाड़ी पे चलना बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन उनकी जो सभा होती है या फिर गाड़ियों पे चलना, ये सवाल लोगों में भी आ रहा है। कि हमारा कई सीनियर लोग हैं, उनका भी कहना है कि हम बूढ़े हो गए, हम तो अभी तक नहीं कुछ अर्न कर पाए, लेकिन जयराम महतो के साथ इतना काफिला कैसे चलता है? कोई तो फंडिंग कर रहा हो। काफिला कुछ नहीं है, आप जिस दिन मांगेगा पूरे पब्लिकली, हम गाड़ी का ऑनर का नाम, वो मेरा दोस्त है, और इतना 2-4 दोस्त लोग मेरा सक्षम है कि एक 4 व्हीलर मेंटेन कर सकता है। बस पेट्रोल का वाहन हम लोग चंदा कलेक्शन करके करते हैं। रही सवाल काफिला, आज तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वे लोग जो मेरे काफिला में आके जुड़ते हैं वे कौन है, कहाँ से आते हैं, कुछ जानकारी नहीं है। गोड्डा में गया था, अकेले गया था, सिंगल गाड़ी में गया था, सिंगल गाड़ी में आया था, लेकिन चूंकि कोल्हान एक सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, वहाँ हमने देखा है निर्मल दा के शहादत को देखा है, वहाँ शहीद सुनील महतो को मरते हुए देखा है, दम तोड़ते हुए देखा है, वीरगति को प्राप्त होते हुए देखा है, एक सांसद रहकर उनका खून बहा है। तो वे लोग को चिंता है, ये मानिए ना मानिए, वे लोग मुझ पर आस्था रखते हैं, उन लोग को चिंता है। और सुनील दा की माँ जो आज बूढ़ी हो चुकी हैं, संसद सुनील की माँ जीवित हैं, जब उनसे मिलने गए, उन्होंने वहाँ के लोग एक ही लाइन कहा कि यारा सुनील बोटे, बांग्ला में उन्होंने राड़ बांग्ला भाषा में कहा कि ये हमारे सुनील हैं, ये जब तक कोल्हान में रहेंगे इनकी सुरक्षा आपका दायित्व है। तो वे लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, फिर रैलियों के बाद कहाँ चले जाते हैं, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मैडम, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आगे जो लोग खड़े हैं वो कमेटी के हैं, वे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मैं जिस गाड़ी में हूँ मेरा है, और पीछे मेरे साथी। दिशा निर्देश कौन देता है आपको? कमेटी, जो कमेटी हमारा प्रोग्राम लेती है वो दिशा निर्देश देती है, वही हमें लेके जाती है। लेकिन उनके बाद जो लोग जुड़ते हैं, ईमानदारी से कहता हूँ, निष्ठापूर्वक कहता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है कोयलांचल से चुनाव लड़ने का, लोकसभा हो विधानसभा, आप कौन से जगह से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए मैडम, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी शुद्ध रूप से आंदोलन पर। सीनियर लोगों से डर है क्या? नहीं, जो सीनियर है उनसे हारने की डर है? देखिए डरते तो किसी से नहीं है, शहीद का बेटा है, सामने मौत भी खड़ी हो जाए तो उसको छू कर निकल जाएंगे, मौत से भी नहीं डरते, तो डरने का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिलहाल चुनाव के बारे में नहीं सोचे मैडम, तो इसीलिए उस पर बात ही नहीं करेंगे। रहा सवाल गीता दी के सवाल का पूर्णतः उत्तर दे देते हैं। पहली बात, उन्हीं से सवाल कीजिए कि अगर जयराम एजेंट है तो उसके साथ आपका फोटो क्या कर रहा है। तमाड़ में जनसभा हुई, गीता दी मेरे मंच में है,
और मांझी में सभा हुई, गीता दी मेरे मंच में है, बगोदर में सभा हुई, हम दोनों एक कार्यक्रम में गए। उस समय जयराम बढ़िया लड़का था, गुड बॉय। जब आपके साथ हम नहीं गए, जिस तरह अमित दा बीच में पार्टी बना ली, ये सवाल पे हम आएंगे। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार गीता दी एक समिति बना रही थी, गीता दी में उन लोग, वहाँ हमको बुलाया गया था। अगर हम एजेंट थे तो फिर हमको बुलाया क्यों गया था? फोन नंबर दिखा देते हैं, उनके साथी का वहाँ बात हुआ कि तो आए हैं कि नहीं दादा, अपना भाषण का कि आप आ रहे हैं कि नहीं। हम बोल देखिए हमको इसका सूचना नहीं है, ये प्रोग्राम आपने अपने मन से रखा है भाई, आप अगर हमको पूछ के रखते तो हम आते हैं, क्योंकि मेरा समय नहीं है। दूसरी बात, मेरे जो साथी हैं वे साफ साफ कहते हैं कि आपको उन जगह समिति में नहीं बनाना है जहाँ पॉलिटिक्स साथ कैसे चले जाएंगे। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करना बिल्कुल। चाहते हैं, क्यों? इसीलिए क्योंकि आप पॉलिटिकल पर्सन आप रह चुके हैं, आप सत्ता का सुख ले चुके हैं। जब आप सत्ता में थे तब आपकी आवाज उठी नहीं, जब सत्ता में तब आपने परिवर्तन का प्रयास नहीं किया, जब आप सत्ता से विमुख हो चुके हैं तो आप आइए ना, हमने कब आपका स्वागत किया? आप हमें सलाह दीजिए, आप हमारा संरक्षण कीजिए। लेकिन इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान, गति प्रदान तो यूथ ही कर रहे हैं, ये आपको मानना होगा। यूथ गांव गांव जाते हैं, यूथ पसीना बहाते हैं, यूथ मेहनत करते हैं, तो भाई उनको श्रेय दीजिए। आपको समिति बनानी थी, आइए ना, गीता दी का ही स्वागत करते हैं समिति बनाने में। समिति दामोदर नदी के बीच मझधार में होनी चाहिए, क्योंकि धनबाद और बोकारो को जोड़ती है दामोदर नदी। आंदोलन धनबाद बोकारो का है, आप आइए दामोदर नदी में, समिति वहाँ तो ये बनाइए। अंदरूनी बातें हैं समिति बनाने वाली क्या? हाँ, ये उनका अफसर, सब लोग, बहुत सारे लोग जब देखा अफसर, आपदा में अफसर, तो आपदा में लोग अफसर ढूंढ रहे हैं। जयराम महतो गया तो अच्छा, गुड बॉय, नहीं गया तो एजेंट। अच्छा, मतलब आप स्पष्ट तौर पर जवाब दे रहे हैं कि आप उनकी सभा में शामिल नहीं हुए, तो इसलिए आपको बिल्कुल एजेंट बना बिल्कुल, दिया जी गया। जी जी। गीता दी के जो, और एक बात स्पष्ट कह दें, ये बात आज नहीं, हम बार बार कहते हैं हम एक फिलोसोफर हैं, हमको एक सप्ताह पहले जानकारी मिल चुका, पहले मालूम चल चुका था। एक टीम काम कर रही है, पहला बात बता देते हैं, एकदम सही बता रहे हैं कि आंदोलन को जब इन्होंने देखा, यही अगर हम पे किसी मंत्री का टेक होता कि मंत्री का बेटा, इतना बवाल नहीं होता, इतना हाई तोबा नहीं मचता। देख रहे एक छात्र, पढ़ने वाला, एक साधारण गांव का गरीब घर का लड़का आज जागरूकता के साथ लोगों को जगा रहा है। तर्क से, पहले लोगों को तीर से डर लगता था, अब मेरे तर्क से सबको डर लग रहा है कि तर्क से सबको समझा भी रहा है, इस पर हड़कंप मचा है। तो एक टीम बनी है जो चाहती है कि हमको मेटिया मेट कर ले, लेकिन उनको भी संदेश दे देंगे हम विचार हैं, शरीर नहीं रहे जो आप खत्म कर दीजिएगा, विचार खत्म नहीं होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मुझे एक सप्ताह पहले ये हो चुका था कि कोई ऐसे लोगों से, बड़े लीडर से मेरे खिलाफ बयान आएगा कि ये है वो है। दूसरी बात, गीता दी कांग्रेस में है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, छोड़ दिए, मोहब्बत तो कांग्रेस से ही अभी भी मानेंगे, तो वे तो कहेंगे बीजेपी का है। अब बीजेपी से सवाल ये कीजिए ना, वो कहेंगे कि ये जेएमएम का बी टीम है, तो ये लोग आरोप लगाएंगे ही। लेकिन मैं शुद्ध अपनी जनता के साथ हूँ, और मैं बुरा हो सकता हूँ कुछ पल के लिए, चलिए, मैं भी एक युवा हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे मुद्दे तो गलत नहीं है, मेरे मुद्दे गलत नहीं है। मुद्दे क्या क्या है? मेरे मुद्दे हैं झारखंड में स्थानीय नीति। अगर स्थानीय नीति नहीं तय होगी तो फिर ये स्थानीय है कौन, इसकी परिभाषा कौन करेगा?